जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। जैसा कि आप सबको पता है, हम पोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। भारत के बंदरगाह। ठीक है। आज जो है दूसरी क्लास हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी ये क्लास एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई एंड ऑल एसएससी एग्जाम के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि 11 पीएम पे 11 पीएम नहीं 11 एएम पे सुबह 11 बजे डेली अविनाश सर की क्लास होती है जियोग्राफी की। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सभी लोग देखें, शेयर करें, क्योंकि देखो ये एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें टॉप लेवल पे रहेगी इनकी जो है जियोग्राफी। ठीक है सर की, कौन से सर? अविनाश प्रताप सिंह सर की। क्योंकि मैं इनसे जियोग्राफी पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है जियोग्राफी की क्लास पढ़ाते हैं अविनाश सर। तो अब चलेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे अपने आज की। कल हमने 55 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। हमने जो है कल कहाँ तक कवर किया था, तो हमें 55 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था कल। भार भारतीय बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। वीओ चंद्रबरनार बंदरगाह। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। किस बंदरगाह का नाम बदलकर वीओ चिंद बरनार बंदरगाह कर दिया गया है? तो तूती कोरीन जो है, कौन सा? तूती कोरीन बंदरगाह, इसका नाम कौन सा कर दिया गया है? चिंद बरनार बंदरगाह। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो गंडाला जो बंदरगाह है, कौन सा? कंडाला बंदरगाह, इसका जो है नाम बदलकर, जो पहले नाम था दीनदयाल बंदरगाह है। ठीक है, कंडाला पहले था, अब दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा। 58 नंबर है क्वेश्चन। पश्चिमी बंगाल में कितने सक्रिय बंदरगाह हैं? तो पश्चिमी बंगाल में कितने सक्रिय बंगाल हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं? तो 4 हो जाएंगे। कितने? 4। 4 बंदरगाह जो हैं प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। कौन से? कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कुल्पी बंदरगाह और फरक्का बंदरगाह। ये जो 4 हैं ये अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर हो जाएगा। माना जाता है कि शिवाजी की नौसेनाएं किस बंदरगाह का उपयोग करती थी? तो जो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह है। इसको जो है शिवाजी की सेना यूज करती थी, मुंबई बंदरगाह को। ठीक है। 60 नंबर है क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधी साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? वीओ चंद बरनार पोर्ट ट्रस्ट। कौन सा? वीओ चंद बरनार पोर्ट है जो, वो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीधी साप्ताहिक कंटेनर सेवा को प्रदान करने वाला एकमात्र बंदरगाह है जो कि भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हांगकांग हांगकांग बंदरगाह किस देश में है? तो चीन में है। कहाँ पे? चीन में। जो हांगकांग बंदरगाह है वो चीन में है। 62 नंबर है। मैंगलोर किस भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो कर्नाटक का है। जो मैंगलोर है ये कहाँ का है? कर्नाटक का। कर्नाटक का पहला नाम क्या था? मैसूर था। मैसूर पहले नाम था, मैसूर कर्नाटक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 63 नंबर है। आधुनिक बुनियादी ढांचे और आधुनिक नौवहन सुविधाओं वाला हर मौसम में चलने वाला कौन सा बंदरगाह है? कामराजार बंदरगाह। कौन? कामराज बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को भारत के सभी बंदरगाहों का गहना कहा जाता है? तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर है। भारत का कौन सा बंदरगाह विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में है? तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, कौन सा?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये हो जाएगा विश्व के शीर्ष टॉप 30 में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। 67 नंबर है, भारत में कितने छोटे बंदरगाह हैं? तो 187 जो है छोटे बंदरगाह हैं। कितने? 187 क्या है? छोटे बंदरगाह हो जाएंगे भारत में। टोटल कितने हैं? 200 बंदरगाह हैं। 68 नंबर है, भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है? नया नाम बताओ, अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर हो जाएगा, भारत में कितने प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह हैं? तो कितने हैं? 200 जो हमने स्टार्टिंग में कल देखा था। महाराष्ट्र 53, गुजरात 40, तमिलनाडु 15, कर्नाटक 10 और अन्य स्टेट में 82। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, मोर मुआओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा स्टेट में स्थित है। ठीक है, गोवा में। 71 नंबर है, कौन सा भारतीय बंदरगाह सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार संभालता है? तो कंडाला बंदरगाह जो है ये संभालता है। 110.10 मिलियन टन कार्गो संभालता है। कितना संभालता है? 110.10 मिलियन टन। ठीक है, कंडाला बंदरगाह। 72 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। 73 नंबर है, मुगल काल का सबसे बड़ा बंदरगाह सूरत बंदरगाह। जो मुगल काल में था, ठीक है, मुगल काल में सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। कौन सा? सूरत बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कामराजर बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो एन्नोर बंदरगाह के नाम से। किस नाम से? एन्नोर बंदरगाह के नाम से। 75 नंबर है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। पारागा बंदर उड़ीसा में स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र बंदरगाह। भारत का जो सबसे बड़ा और निजी क्षेत्र का बंदरगाह तो कौन सा है? कृष्णापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और नेल्लोर जिला में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला है, वहां पे हो जाएगा कृष्णापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, निजी और सबसे बड़ा। 77 नंबर है, भारत में ज्वारीय बंदरगाह का नाम। तो ज्वारीय जो बंदरगाह है तो कंडाला बंदरगाह हो जाएगा। 78 नंबर है, विजांग बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, एक जिला। वहाँ पे विजाग बंदरगाह स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बंदरगाह है ये हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, और 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई क्या है? भारत की कुल जो तटरेखा है उसकी लंबाई क्या है? तो 7,517 किलोमीटर है। 7,517 किलोमीटर। ठीक है, भारत में राजवार बंदरगाह गैर प्रमुख, जो मतलब गैर हैं और वो प्रमुख हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये नंबर हो जाएंगे, ये राज्य हो जाएंगे और बंदरगाहों की जो संख्या है सूची, कितने कहाँ पे बंदरगाह हैं। महाराष्ट्र में 53 है, गुजरात में 40 है, अंडमान निकोबार में 23 है। ठीक है, तमिलनाडु में 15 है, तमिलनाडु में 15 हैं, केरल में 13 हैं, आंध्र प्रदेश में 12 हैं और लक्षद्वीप में कितने हैं? लक्षद्वीप में जो हैं 10 हो जाएंगे। कितने? 10। कर्नाटक में 10 हैं, गोवा में 5 हैं, दमन और दीव में 2 हैं, उड़ीसा में 2 हैं, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? पश्चिम बंगाल में 1 हैं और पुडुचेरी में कितने हैं? 1 हैं। ये गैर है, गैर प्रमुख हैं। ठीक है, गैर प्रमुख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात जो है सबसे बड़ा भारत का
स्टेट है जिसकी लंबाई हो जाएगी 1214.7 किलोमीटर। 82 नंबर है कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह हो जाएगा। 83 नंबर भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो पश्चिम बंगाल की जो तटरेखा है सबसे छोटी है जिसकी लंबाई हो जाएगी 157.5 किलोमीटर। ठीक है। 84 नंबर है क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? अभी मैंने बताया था, तो बताओ। 85 नंबर, किस दक्षिणी भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। 86 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कितने राज्यों की तटीय रेखा है? भारत के कितने राज्यों की जो है तटीय रेखा है? तो भारत में जो है 9 राज्य हैं, उनकी जो तटीय समुद्र से लगती है रेखा। ठीक है। कहाँ से? समुद्र से रेखा लगती है। ठीक है। जैसे ये हो गए, ये जो स्टेट हैं ये समुद्र से लगते हैं। जैसे प्रशांत महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो 9 स्टेट हैं। 87 नंबर है, कौन सा बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है, कौन सा? पारादीप बंदरगाह है, ये है। जैसे यहाँ पे ये भारत हो गया। ठीक है। संगम यहाँ पे। ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। 88 नंबर है, भारत के किस राज्य में बंदरगाहों की संख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह, सबसे अधिक बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निजी क्षेत्र में भारत का पहला बंदरगाह तो कौन सा हो जाएगा? पोर्ट पीपा वाव। पोर्ट पीपा वाव बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। केरल 90 नंबर है, केरल में कौन सा प्रमुख बंदरगाह 2 द्वीपों वेलिंगटन और वल्लार पदम का पर स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह ये स्थित हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर है क्वेश्चन, नंबर, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1966 को हुई थी। ठीक है। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना। 92 नंबर है, भारत का सबसे पुराना और सक्रिय बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना और सक्रिय बंदरगाह मद्रास बंदरगाह हो जाएगा। 93 नंबर है, किस बंदरगाह को भारत का राजा बंदरगाह कहा जाता है? तो नाहवा जो बंदरगाह है, कौन सा? नाहवा सेवा, इसे भारत का राजा बंदरगाह कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत से भारतीय बंदरगाह निर्यात वस्तुओं में चाय, कॉफ़ी और मसाले शामिल हैं। तो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो इन सब का ट्रांसपोर्ट करता है? तो कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? कोचीन बंदरगाह। ठीक है। जो चाय, कॉफ़ी, मसालों का आयात निर्यात करता है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में 40 बंदरगाह हैं? भारत के किस राज्य में 40 बंदरगाह हैं? तो गुजरात में जो है 40 बंदरगाह हो जाएंगे। ठीक है। 96 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। 97 नंबर है क्वेश्चन, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह माना गया? तो पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो 2010 में भारत का कौन सा 13वां बंदरगाह हो जाएगा। 98 नंबर है, भारत में समुद्री बंदरगाह वाले सभी राज्यों के नाम बताएं। तो समुद्री जो बंदरगाह हैं उन सब का नाम बताएंगे। देखिए कौन से हैं। एक पे केरल, दूसरे नंबर पे है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है पुडुचेरी और 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है। और
छठा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है छठा, 6 नंबर का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सातवां हो जाएगा महाराष्ट्र, आठवां है कर्नाटक, 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल और 10 नंबर पे है लक्षद्वीप। 10 नंबर पे लक्षद्वीप है, 11 नंबर पे दमन और दीव है, दमन और दीव। 12 पे हो जाएगा गोवा, 12 पे कौन सा है बंदरगाह? गोवा। और 13 पे हो जाएगा उड़ीसा। ये जो है कहाँ पे हैं? समुद्र के किनारे सभी स्टेट हो जाएंगे, समुद्र के किनारे के स्टेट। यहाँ सब जैसे पानी समुद्र है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो ये सब है इससे लगे हुए स्टेट, ठीक है, से लगे हुए स्टेट हो जाएंगे सारे 13 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। किस भारतीय बंदरगाह को अपना रेलवे कनेक्शन है? ऐसा कौन सा जो बंदरगाह है जहाँ पे रेलवे कनेक्शन भी है, उस बंदरगाह से रेलवे कनेक्शन भी है उस बंदरगाह से, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण में देखेंगे, मुंबई पोर्ट अपने स्वयं के रेलवे का मालिक है और उसका संचालन करता है। यह बंदरगाह वाडला में अपने इंटरचेंज यार्ड के माध्यम से मध्य और पश्चिम रेलवे की ब्रॉड गेज मुख्य लाइन से जुड़ा हुआ है। मध्य और पश्चिम की जो लाइन है भारतीय रेलवे की, उसके ब्रॉड गेज का मुख्य लाइनों से जो है जुड़ा हुआ है। कौन सा? मुंबई पोर्ट की लाइन, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार तटरक्षक क्षेत्र का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार तटरक्षक क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। 101 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कमाई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कंडाला बंदरगाह सर, यहाँ पे सबसे अधिक कमाई होती है, ठीक है। कौन से बंदरगाह पे? कंडाला बंदरगाह पे। 2 नंबर है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से किस बंदर को जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह जो है इसको अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और 103 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह और मोरमुआओ बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो हैं भारत के प्राकृतिक बंदरगाह माने जाते हैं। कौन से? प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। तो अपनी आज छोटी सी ही क्लास थी। आज हमने बंदरगाह जो है कंप्लीट कर लिए हैं। पोर्ट ऑफ इंडिया सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल आपको यूपी जीके स्पेशल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल जीके जो आपके बहुत ही ज़्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो 18 फरवरी से एग्ज़ाम भी है किसका? यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाए। और एक बच्चे को 50 सीट पे जो है फाइट करनी है। 50 सीट पे एक 49 बच्चों को हटाना है और आगे से फर्स्ट सीट पे आना है। पीछे से आओगे तो फेल हो जाओगे, आगे से आओगे तो सिलेक्शन 100% जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आगे से फर्स्ट आना है 49 बच्चों को हरा के। तो मेहनत करिए, इस बार सिलेक्शन हो जाए और अपने आप में और मम्मी पापा का, अपने भाई बहनों का, बड़े और बूढ़ों का गर्व से सिर ऊंचा करें, ठीक है। गरीबी भी दूर हो सकती है, क्योंकि इस बार जो है 2400, ठीक है, प्लस एएसआई आ चुकी है। एसआई की वैकेंसी आने वाली है जनवरी में। आरपीएफ की आने वाली है, आरपीएफ की भी आने वाली है, रेलवे पुलिस फोर्स की। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ रखी है, एसएससी जीडी की आ रखी है। फरवरी में दोनों का एग्जाम है, ठीक है। तो मेहनत करिए, सिलेक्शन हो जाएगा इस बार।
तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम जो है समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में, बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।